इस डूबती हुई स्टारडम को, इस डूबती हुई नैया को कौन पार लगाएगा और कौन बचाएगा ये तो आगे देखेंगे। लेकिन खुद को सबसे बड़े सुपरस्टार बोलने वाले भोजपुरी के खेसारी लाल यादव अपने मुंह से खुद को नेशनल टीवी के एंकर के सामने सबसे बड़े सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार बोलने वाले स्टार का ये हाल हो गया है कि उनके गाने पे दो दो दिन हो जा रहा है 1 मिलियन व्यूज पार नहीं कर रहा है। एक दिन में 2 लाख 3 लाख व्यूज जा रहा है। जी हाँ, तो जितने भी पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन है ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और खेसारी लाल यादव के भी फैन अगर देख रहे हैं इस वीडियो को ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी बकवास या कोई भी बात अपना राय लिखिएगा। और पावर स्टार पवन सिंह के फैन है तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ पे कमी है कि खेसारी लाल यादव का आज ये हाल हो गया है। और जो खेसारी लाल यादव कुछ साल पहले थे वो अभी नहीं दिख रहे हैं, क्या कमी है। देखिए, बात करते हैं खेसारी लाल यादव के जितने भी गाने आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे चैनल से आ रहे हैं। स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी अभी एक चैनल से आया, जेपी पिक्चर कोई ऐसे करके रोज गाने उनके आ रहे हैं, 2-4 रोज 2-4 गाने आ रहे हैं। सबसे बड़ी कमी यही है खेसारी लाल यादव में। 40-50 लाख रुपया आप कमा के ही क्या कर लेंगे जब आपका स्टारडम ही नहीं बचेगा। खेसारी लाल यादव जी, आप पैसा कमा के ही क्या कर लेंगे जब आपका गाना नहीं चलेगा। और आज यही कंपनी आपके गाने को 3-4 लाख रुपए में खरीद रही है और जब उस कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा तो आपके गाने क्यों खरीदेगी। घाटा लगवाने के लिए। आपसे तो सुपरस्टार, सबसे बड़े सुपरस्टार हमको लग रहा है अरविंद अकेला कल्लू है। अन्नपूर्णा जैसे फिल्म से जो कि अभी रिलीज हुई कंपनी अखिलेश कश्यप की, उस कंपनी से गाना आता है और उनका 7 घंटे में 1 मिलियन व्यू चला जा रहा है। तो आपसे बड़े तो सुपरस्टार कल्लू जी है ना। कंपनियों की नजर में आपसे बड़ा सुपरस्टार तो अरविंद अकेला कल्लू जी दिखेंगे ना। और आप बराबरी करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी से। जी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी की टीम और उनके मैनेजर और उनमें वो क्वालिटी है, वो खासियत है जिसकी तुलना आप कभी भी अपने टीम और अपने आप से नहीं कर सकते हैं। आप डेली गाना लेके आते हैं, इससे आपके फैंस भी नाराज हैं क्योंकि डेली गाना लाना फैंस नहीं चाहते हैं कि उनके स्टार का डेली गाना आए। 2-4 एक आता तो समझ में आता, लेकिन रोज 2-4 गाना आता है और फ्लॉप हो रहा है। कितना आपके फैंस देखेंगे गाने को। या बकवास लिरिक्स, आप किसी भी राइटर का कोई भी गाना गा दे रहे हैं मुंह उठा के, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ पैसा। पैसे के लिए सिर्फ आप काम कर रहे हैं। आपका नाम जरूरत नहीं है, आपको फेमस होने की जरूरत नहीं है। आप जो 2016 से 2018 के बीच 19 तक आप जो थे स्टार, अभी वो आप में नहीं दिख रहा है स्टारडम। आपकी स्टारडम जो यहाँ थी वो अब ग्राफ ऐसे बनता जा रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है आपका ग्राफ। ये हाल हो गया आपका खेसारी लाल यादव जी। आपका कोई भी गाना आ रहा है आप हमको बता दीजिए या उनके चाहने वाले बता दीजिए कि उनका कोई भी देवी गीत अभी तक जितना आया है वो हिट हो गया हो। 7-8 गाने आ चुके हैं अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचते हैं कि सबसे पहले मेरा गाना आए और मैं हिट हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है सर। अभी नवरात्रि में बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी छोटे कलाकार अपना गाना रिलीज कर रहे हैं। आपको तो जरूरत नहीं था। जब नवरात्रि चढ़ जाता उसके बाद से आप 2-4 गाना गा के बस बंद कर देते, वही 2-4 गाना मिलता और वही 2-4 गाना सबको ही बजाता। इससे आपके गाने पे व्यूज जाता है, इससे कंपनी भी खुश रहती है और कंपनी को भी बेनिफिट होता है। लेकिन नहीं, आपको चाहिए पैसा। आपको पैसा कमाने में भले मेरा स्टारडम गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो कंपनी आपका गाना खरीद रही है ना, वही कंपनी उसको फायदा नहीं होगा तो आपका गाना नहीं खरीदेगी और आपका रेट 1 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा हाल हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। बात करें आपके मैनेजमेंट का, तो आपके मैनेजर पता ही नहीं चलता है, कभी सोनू पांडे और कभी विवेक सिंह, कभी सोनू पांडे कभी विवेक सिंह। लेकिन आपको मैनेजमेंट में आप ठीक है, आपका मैनेजमेंट का अलग बात रख देते हैं। आप जब गाना गाते हैं क्या लिरिक्स आपके पास आ रहा है, कौन सा राइटर आ रहा है, गाना आप ही गाते हैं ना। तो आप गाने को गा रहे हैं, आप लिरिक्स को, आप स्क्रिप्ट को पढ़ते होंगे, गाने को तैयार करते होंगे, तो आपको नहीं दिखता होगा कि आप क्या गा रहे हैं। आपको तो दिखता होगा आप क्या गा रहे हैं। लिरिक्स में कोई दम नहीं है आपके, लग ही नहीं रहा है कि कोई भक्ति भाव वाला गाना है। कोई ऐसा छवि नहीं दिख रहा है आपके गाने में कि ये भक्ति भाव का गाना है, ये नवरात्रि में बजाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ आपके गाने में ऐसा लिरिक्स नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आप अपने लिरिक्स पे और कुछ राइटर को चूज कीजिए जो राइटर आपको गाना दे। आप पावर स्टार पवन सिंह जी से कुछ सीखिए कि उनका 2-4 गाना आएगा, लेकिन वो आप भक्ति भाव, गूंज बम, रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसे गाने रिलीज करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। क्योंकि वो एक स्टार है और वो स्टारडम अपना बरकरार रखने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है। आप नए कलाकार नहीं है कि आपको रोज गाने की जरूरत पड़ती है। आप
महीने में अगर 2 गाना लेके आएंगे ना, तो 2 गानों के लिए पब्लिक एकदम इंतजार करती होगी, आपके फैंस इंतजार करते होंगे, आप तड़पते होंगे, तब आप गाना लेके आएंगे ना, तो उस गाने पे व्यूज ऑटोमेटिक भगेगा। और यही काम करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। उनके फैन इंतजार करते हैं बेसब्री से, जैसे ही गाना आता है ब्लास्ट हो जाता है। तो कुछ सीखिए और अपने मैनेजमेंट पे बोलिए कि थोड़ा ध्यान दे कि कैसे मैनेज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खुद नहीं देखेंगे ना, तो ये काम नहीं होगा। क्योंकि आप खुद देखिए, आप गाना गा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप कैसा गाना गा रहे हैं। तो कुछ सोचिए, कुछ विचारिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार भोजपुरी के। और हमारे भोजपुरी में 2 ऐसे स्टार हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में। लेकिन अगर आपका ऐसा ही रहेगा तो आपका स्टारडम अब ज़्यादा दिन का नहीं रहा है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चाहे खेसारी लाल यादव का फैन है, चाहे पावर स्टार पवन सिंह के फैन है। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई को हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।